बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, आज आप लोगों के सामने शुक्र की अहमियत और फ़जीलत पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूँ। यानी शुक्र किसे कहते हैं, बंदे पर अल्लाह का शुक्र अदा करना क्यों ज़रूरी है, शुक्र करने से फ़ायदे क्या हैं, नाशुक्री का नुकसान क्या है, इन बातों पर आज बयान करना है। गौर से सुने ताकि अमल करना आसान हो सके। जो बात समझ में आती है उस पर अमल करना आसान होता है। जो बात आधी समझ में आ जाती है या समझ में नहीं आती है, उस काम को करने में तशवीश होती है, परेशानी होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को या एक तालिब इल्म को कोई बात हम कहें, वो बात उसे अगर समझ में नहीं आई तो वो परेशान होता है। जब बात समझ में आ जाती है तो उसके ऊपर काम करना, अमल करना उसके लिए आसान हो जाता है। बात समझ में नहीं आई थी तो परेशानी होती है, कभी कभी काम बिगड़ भी जाता है, उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी दीन की मजलिसों में बैठें, अल्लाह और उसके रसूल की बात को गौर से सुने ताकि अमल करना आसान हो सके। तो आज जो उन्वान आपके सामने बयान किया जाएगा वो शुक्र के उन्वान पर है, अल्लाह का शुक्र जिसे कहते हैं। दोस्तों, जो कुछ मुझ में है, जो कुछ आप में है, ये सब अल्लाह ही का दिया हुआ है। अब मैं आपसे एक सवाल करूं तो आप जवाब दें। आपके सर पे जो टोपी है ये किसने दिया आपको? बोलिए। हम मोले हैं, अल्लाह ने दी है, हम मोले हैं। बदन पे जो कपड़े हैं हम मोले हैं, हम ख़रीदे हैं, ये हमारे हैं। घड़ियाल अगर है तो समझो हम मुझसे सवाल करें तो आपसे कहेंगे कि मैंने ख़रीदा है इसको। ज़रा मैं आपसे सवाल ये भी करूं कि ये जो कान आपके हैं ये किसने दिए, कहाँ ख़रीदे आप इसको? आपके और मेरी जो आँखें हैं ये क्या आपके वालिद साहब दिलाए हैं या आप मोले हैं, कहीं आर्डर रखने पर आपको आए? बोलो। बदन के कपड़ों के बारे में आप कह रहे हैं कि हम ख़रीदे। जंगल जायदाद के बारे में बोले तो हम कहते हैं कि हमने इसको ख़रीदा है, ये गाड़ी हमने ख़रीदा है। सब कहेंगे ठीक है, बताओ जो आंखें आपके लगी हुई हैं, मुझे लगी हुई हैं, कहाँ ख़रीदे आप इसको? किसने आपको ये दिलाया? आपके वालिद ने या आपकी माँ ने या आपकी जायदाद को फ़रोख्त करके आपने इसको लिया है? ये जो नाक है जिससे इंसान की खूबसूरती है, तो कहा कि वो किसने दी है आपको? ये हाथ कहाँ मोले आप? ये पैर कहाँ ख़रीदे आप? बोलो। इसका जवाब यही है। कहा कि नहीं, ये आंखें हम ख़रीदे नहीं हैं, मालिक ने दिया है। ये कान ख़रीदे गए नहीं, ख़रीदे नहीं जा सकते। तो कहा कि ये मेरे मालिक का दिया हुआ है। ठीक है। अब अल्लाह का शुक्र अदा करना, तो सबसे पहले शुक्र किसे कहते हैं? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम,
अगर तुम मेरे नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे ला अज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा। इसका जो अपोजिट है वो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बयान करेंगे। तो इतनी बात आज याद रख ले कि लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूँगा, बढ़ाऊँगा। और शुक्र किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं एहसान शनासी, यानी कोई आदमी हमारे ऊपर एहसान का मामला करे तो उसकी तारीफ करना। क्या बोलो? शुक्र किसे कहते हैं? कोई आदमी हम पर कोई एहसान करे तो उसकी तारीफ करना, इसको शुक्र कहते हैं। शुक्र की 3 किस्में। कितनी किस्में? शुक्र की 3 किस्में। पहला शुक्र कल्बी शुक्र, यानी दिल से तसव्वुर करना ये सब कुछ मेरे मालिक का दिया हुआ है। किसका? ये सब कुछ मेरे मालिक का दिया हुआ है। दिल में ख्याल करना, ये कल्बी शुक्र है। दूसरे नंबर पर है ज़ुबानी शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करना मुंह से, ज़ुबान बोले तो जीभ से, कि ये कहना कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। एक तो दिल में तसव्वुर करना, ये कल्बी शुक्र है। और दूसरी चीज़ ज़ुबानी शुक्र, यानी मुंह से शुक्र अदा करना कि अल्लाह तेरा ये शुक्र है। तीसरा शुक्र है आज़ा व जवारिह से, हाथ से, पाँव से, आँख से, कान से, दिल दिमाग से अल्लाह का शुक्र अदा करना। इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि इसका शुक्र ये है। किसका शुक्र? आज़ा का शुक्र ये है कि अल्लाह की नेमतों को हलाल जगह में हलाल तरीके पर इस्तेमाल करना, ये आज़ा का, बदन का शुक्र है। अब एक सवाल ये है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें क्यों? ये अल्लाह करे वक्त में बरकत हो, ये बात आज आपको समझनी है। शुक्र किसे बोलते वो तो मालूम हो गया। अब सवाल ये है कि शुक्र क्यों अदा करें हम अल्लाह का? अल्लाह का शुक्र अदा करो कहते हैं, कहीं को भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये सवाल कायम करेंगे। अब उसका जवाब आप सुन लें कि अल्लाह का शुक्र हम अदा क्यों करें। सबसे पहली बात, 3 बातें इसके जवाब में हैं। पहली बात यह है कि जिस दिन तुम पैदा हुए, कोई एक तारीख बोलो, मेरा आज क्या तारीख है? 14 तारीख है। 14 तारीख को कोई इंसान पैदा हुआ है। क्या हुआ? कोई इंसान 14 तारीख को कोई पैदा हुआ, या हम पैदा हुए, मिसाल समझ लें। तो जिस दिन आप पैदा हुए, 14 तारीख को एक इंसान पैदा हुआ, या आप पैदा हुए या मैं। अब बताओ 14 तारीख को सिर्फ मैं पैदा हुआ या कोई और भी पैदा होकर रहते दुनिया में? बात समझ में आती है? क्या बोलो? जिस दिन मैं पैदा हुआ, मिसाल के तौर पर 14 तारीख को मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं पैदा हुआ दुनिया में सिर्फ मैं पैदा हुआ, कोई और भी पैदा होके रहते जी, कोई और भी पैदा होके रहते, तो काफिर भी पैदा होके रहते या मुसलमान आज पैदा होते 14 तारीख को? काफिर भी दुनिया में, ईसाई भी दुनिया में, और जितने मजाहिब में उन लोगों में से भी पैदाइश होती है। तो जिस दिन मैं पैदा हुआ, अल्लाह ने एक काफिर को भी पैदा किया और एक ईसाई भी पैदा हुआ होगा, यहूदी भी पैदा हुआ होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर यह फजल फरमाया। और उससे आगे जिस दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया, उस दिन जानवरों की भी कहीं पैदाइश हुई होगी, कोई जानवर भी पैदा हुए होंगे दुनिया में। ऐसा नहीं होता है? जानवर जो जंगलों में है, दुनिया में है, का उनमें उनकी भी पैदाइश हुई होगी। अल्लाह ने सबसे बड़ा एहसान ये किया, मुझे जानवर नहीं बनाया। उस दिन जानवरों में भी पैदाइशें हुई, जानवरों की भी औलादें हुई, उनके भी बच्चे हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है
कि उसने हमें जानवर नहीं बनाया, हैवान नहीं बनाया। अगर देखिए हम सब हैवान हैं हयात के एतबार से, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि उसने हमें जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। शुक्र याद है? क्यों अल्लाह का शुक्र अदा करना? इसलिए आप इसको गिने इसको। पहला शुक्र ये है कि जानवर नहीं बनाया, इंसान बनाया। और दूसरा शुक्र इसमें यह है, उस दिन बहुत से काफिर भी पैदा हुए होंगे, उस दिन बहुत से काफिर भी पैदा हुए होंगे, लेकिन अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया, यह शुक्र है। और तीसरा शुक्र यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान बनाया, साथ में ईमान की दौलत दिया है। काफिर भी हैं, मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत अता फरमाई। और चौथा शुक्र यह है कहा कि अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। यह भी एक बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र है। सवाल वो था कि हम अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करें, तो उसके जवाब में आप ये बात सुन ले कि अल्लाह ने जानवर नहीं बनाया और काफिर नहीं बनाया, या काफिरों के माँ बाप के पेट में नहीं बनाया, बल्कि मुसलमान बनाया, ईमान की दौलत अता की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे पैदा फरमाया। और उस दिन बहुत से और बीमार भी पैदा हुए होंगे, अल्लाह हमको सेहतमंद बनाया। ठीक है, ये अब ये शुक्र की अलामत है या नहीं है? ईमान पैसों से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, याद रख लें आप इसको। सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, ईमान ना मिले जहन्नम में जाएगा। सारी दुनिया की दौलत का एक रत्ती भी इसको ना मिले, ईमान है, जन्नत में जाएगा। तो ईमान की दौलत मिली। और आगे सुने, अब जो सवाल पहले आपको हुआ था, ये जो कुछ मुझ में है वो सब अल्लाह का है। अल्लाह कुरान में एक जगह फरमाते हैं, उसकी तफसील समझने से पहले आप एक जुमला सवाल के अंदाज में बना ले। ये जो हाथ, ये पैर, ये जो सब कुछ है, ये किसने पैदा किया, ये किसने बनाया? कुरान ने इसका नक्शा खींचा है। कुरान कहता है वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। अल्लाह हम सबको किससे बनाए? जरा बोलो, कौन कौन इसमें मिट्टी से बने हैं? बोलो, मिट्टी से कौन कौन बने? कहा कौन भी नहीं ना, कहा तो भी जंगला में से आए कोई, फिर कैसे बोल रहे हैं आपके मिट्टी से हम बने? अल्लाह ने हमको मिन्हा खलक़नाकुम कहा कि मिट्टी से बने। अभी हमारे में कौन है बोलो मिट्टी में से, जो जंगल में से आए हों? ऐसा नहीं है, आप समझे। वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। अल्लाह कह रहे हैं कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया और मिट्टी के आज़ा से बनाया। इसकी तफसील ये है कि इंसान के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने अनाज पिकाते हैं। फल्यंजुरिल इंसान इला ताआमी, कि इंसान अपने खाने की तरफ देखे। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने पहले ज़मीन पर पानी को बहाया। थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, फिर हमने ज़मीन को फाड़ा तो उसमें से दाने निकले। इसकी तफसील है पूरी। थुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा। तो अल्लाह कहते हैं कि हमने दाने को पिकाया, अब वो अनाज बना। आगे तफसील है उसकी, कभी वो बताएंगे आपको। कहा कि अब यहाँ दाना निकला, दाने से इंसान ग़िज़ा हासिल करता है, खाने से ग़िज़ा हासिल करता है। चावल पिका, गेहूँ है, उससे इंसान क्या कि कुछ खाता है। तो अब बताओ, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन का मतलब यह है मिट्टी से अल्लाह ने इंसान को ग़िज़ा दिया। इंसान जब वो ग़िज़ा खाता है, खून बनता है, खून से नुतफ़ा बनता है, खून से नुतफ़ा बनता है। इसलिए इंसान को कहा जाता है कि इंसान मिट्टी से बना। अल्लाह कहते हैं वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिम मिन तीन। अब बताओ,
दाना किसने बनाया, जमीन किसने बनाया, जमीन को फाड़ा किसने, जमीन को फाड़कर पौधा निकाला किसने। आप अंदर से जवाब दो इसका कि ये दाना किसने निकाला। तुम्मा शक्ककनल अर्ज़ शक्का, हम जमीन को फाड़ते हैं, दाना जमीन में होता है, उन फाड़ कर उसको हटाकर वो बाहर आता है। अल्लाह कह रहे कि हम दाना उठाते हैं। वइनबन व कज़बा व ज़ैतून व नखला, तो अल्लाह कहते हैं हम सब्जियां उगाते हैं, वो आता है, आप लोग खाते हैं। अब वो खाने के काबिल किसने बनाया, अल्लाह ने बनाया। और फिर जब तुम खाए तो खून किसने बनाया, खून से, उसके खून के बाद इंसान का लुत्फा बनता है। अब वहां से अल्लाह कह रहे हैं कि देखो, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। कह रहे हैं कि जब वो नुतफ़ा बनता है तो माँ के रहम में फ़ी क़रारिन मकीन, एक जगह हम उसको टिकाते हैं। और फिर अल्लाह कह रहे हैं सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़ा। अल्लाह कहते हैं अच्छा आप बताओ वो नुतफ़े को कौन तैयार करता है, मेरा मालिक तैयार करता है, किसी के कब्जे की बात नहीं है। वो तैयार करना, वो नुतफ़ा करना, पानी के उस खतरे को तैयार करना, कहा कि किसका काम है, वही अल्लाह का काम है। फिर अल्लाह कहते हैं कि उस नुतफ़े को सुम्मा खलक़ना नुतफ़ता अलक़तन, फिर हम ही उस नुतफ़े को पहले माँ के रहम में टिकाते हैं, उसके बाद कुरान कहता है हम उस नुतफ़े को अलक़ा बनाते हैं। अलक़ा का मतलब यह होता है खून का लौथड़ा, खून का लौथड़ा। फिर कुरान कहता है फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर हम उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बनाते हैं। फिर फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर उसी खून के लोथड़े में, उसी गोश्त के टुकड़े में से हम हड्डियां बनाते हैं, हम हड्डियां बनाते हैं। फिर अल्लाह कहते हैं आखिरी में फ़कसौनल इज़ामा लहमा, फिर उन हड्डियों को गोश्त बनाते हैं। सुम्मा अंशानाहु खल्क़न आखर, फिर हम उसको जब काम पूरा होता है तो हम उसको जिंदगी देते हैं, यानी रूह फूंकते हैं। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या बेहतरीन पैदा करने वाला अल्लाह। बताओ दोस्तों, अब हमारी चीजें तो हमें शायद समझ में नहीं आती है। मुर्गी का जो चूजा ले लो आप, वो अंडा हम इस्तेमाल भी करते हैं, उसी अंडे को मुर्गी के नीचे रखते हैं, तो वो अंडे में से उसी जो पीली जर्दी में से चोंच बन रही है, खूबसूरत पर बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, हड्डियां बन रही हैं, जिगर बन रहा है, दिल उसका बन रहा है, और परों पे जो डिजाइन, जो मुलायम चोंच घट है, पर नरम है, वो बारीक बारीक परें उसी जर्दी में से। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह फरमाते हैं वो बेहतरीन कारीगर है। अब बताओ दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करना का तो क्या है को तो ये काना कौन दिए, वो नुतफा कौन बनाए, वो गोश्त का टुकड़ा कौन बनाए, ये हड्डियां, उसी में से कितनी मजबूत हड्डियां हैं। ये हड्डियां किसने बनाई, खून का लोथड़ा किसने बनाया, बाप ने नहीं बनाया। बाप कहता है कि ये मेरा बच्चा है, मां कहती है कि ये मेरा बच्चा है। मां बाप से पूछो इस बच्चे में तुम्हारा क्या है। हम ये कहते हैं कि मेरा खून है, बोलते रिश्तेदारी के वास्ते बोलते इन खून को तो मेरा खून कहते। मेरा खून कहां, खून बनाने वाला तुम्हारे तरकारियों से, तुम्हारी ग़िज़ाओं से अल्लाह ने खून बनाया। खून से नुतफा, नुतफे से गोश्त का खून का लोथड़ा, उसके बाद गोश्त, उसके बाद हड्डियां, उसके ऊपर फिर चढ़ाया गोश्त को, हड्डियों पर उसने गोश्त को चढ़ाया है। फ़कसौना, हमने पहनाया है, हड्डियों को हमने पहनाया है।
क्या पहनाया? गोश्त पहनाया। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आकर, कहा कि हमने उसको रूह फूंकी। उसके बाद पहले नुतवा बनाए, गोश्त का लोथ बनाए, खून का लोथड़ा बनाए, गोश्त का टुकड़ा बनाए, हड्डियां बनाए, उन हड्डियों पर गोश्त फेरा, फिर उसके बाद रूह हमने फूकी है। और किताबों में, तफसीरों में यह बात लिखी हुई है, कहा कि ये हड्डियां, गोश्त, नुतवे, ये सब दुनिया में बनते हैं। तुम अंशाअनाहु खल्कन आकर, हम दोबारा उसको बनाते हैं का मतलब ये सब मटेरियल यहीं से बनता है। नुतवा, खून, गोश्त, हड्डियां सब यही बनता है। जब तुम अंशाअनाहु खल्कन आकर की तफसीर में लिखा है, रूह ऊपर से आती है। रूह कहां से आती है? ये सब यहां बनते हैं। कौन बनाते हैं? हमारे वालिद साहब, हमारे अम्मी। हमारी अम्मी बनाती है। मेरे कान बनाई, मेरी नाक बनाई, मेरे बाल बनाई, मेरे नाखून बनाई। कौन बनाए? माँ बाप बनाए नहीं, अब्बा नहीं बनाए, बल्कि रब्बा बनाए। तो अब जब ये सब बन जाता है तो रूह ऊपर से आती है। इसलिए जब इंसान दुनिया से जाता है, जहां से जिस्म आया वहां जिस्म चला गया, जहां से रूह आई वहां से चलेगी। रूह जहां से आई, जिस्म जहां बना, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, तुम जहां से पैदा किए गए वहीं तुम चले जाओगे। व नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर दोबारा हम यहीं से उठाएंगे आपको। तो दोस्तों बताओ, ये सब कारीगरी जो मां के पेट में चल रही है, ये किसके बनाने वाला? कौन बनाता है ये? अब बोलो, शुक्र अदा करना कि नहीं? लोग बोलते क्या है को शुक्र अदा करना को तो क्या है को बोले सो मुसीबान है नहीं, उसके वास्ते तो भी शुक्र अदा करें। आगे और कुरान और प्यारा जुमला कहता है, जब ये सब तैयार होते हैं, जब ये सब कुछ तैयार हो जाता है, रूह फूंक दी जाती है, कुरान कहता है सुम्मा सबीला यस्सरा, फिर वह यजमान को बाहर आने के वास्ते रास्ते को आसान हम ही करते हैं। क्या फरमाते हैं अल्लाह? सुम्मा सबीला यस्सरा, हम ये यजमान जब तैयार हो जाते हैं अंदर, तो हम इनको बाहर लाने का रास्ता कौन तैयार करते हैं? कहा कि हम ही तो देते हैं। हम आसान करते हैं उस रास्ते को। मां के पेट से जो बेटा, बच्चा, औलाद सब हम लोग आए हैं, कहा कि अल्लाह कह रहे हैं उस रास्ते को आसान हम करते हैं। बना दिए, काम हो गया, इतनी मुद्दत में तैयार हो गया। अब डिलीवरी बोलते नहीं जिसको, हम हर चीज की डिलीवरी कहते हैं कि फलानी डिलीवरी, अब यजमान डिलीवरी होना है, तो कहा उस रास्ते को भी कुरान कहता है सुम्मा सबीला यस्सरा, हम उस रास्ते को हम ही आसान करते हैं, वरना किसी के बस का नहीं है। अगर हम आसान नहीं करें, फाड़ना पड़ेगा। अगर हम किसी को आसान ना करें तो क्या होगा? पेट को फाड़ना पड़ेगा। उसके बाद कुरान दूसरे जगह कहता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनी उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। कुरान और कहता है वल्लाहु अखरजकुम, अल्लाह कह रहा है कि हमने तुमको निकाला, तुम नहीं आए। कौन कौन दुनिया में आए बोलो? अपनी मर्जी से कौन आए? आना को हमें ठीक है, अम्मा के पेट में रखो रखो सेल नहीं होने की वजह से बेजार होकर बाहर आए, कोई ऐसे हैं? वल्लाहु अखरजकुम, अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं हमने तुमको निकाला, मिन बुतूनी उम्महातिकुम, तुम्हारे मां के पेटों से, ला तालमूना शैया। कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे हैं कि मैं हमने तुम्हारे मां के पेटों से हमने तुमको निकाला। ये अल्लाह का शुक्र, कहीं को करना कर दो, उसका जवाब चल रहा है। सही है, अल्लाह कह रहे हैं हमने तुमको मां के पेटों से निकाला। ला तालमून शैआ, तुमको कुछ मालूम था? कैसा आएगी तुम्हें याद है? किसी को याद है कैसा आएगी? सोते हुए आए, आंख बंद करके आए, कैसा है? किसी को कुछ पता है? ला तालमूना शैआ की तफसीर में क्या प्यारी बात लिखी हुई है। कहा कि तुम कुछ नहीं जानते थे। दुनिया में आते शंभू कौन इंजीनियर बन के आया? मुफ्ती बन को कौन आए? अम्मा के पेट से कौन तो भी है? कोई भी आते वक्त जाहिल ही रहे। ला तालमून शैया, कुछ तुमको मालूम नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं
हमने तुमको सिखाया। कैसे सिखाया? किसी मुअल्लिम की जरूरत नहीं पड़ी, किसी फरिश्ते की जरूरत नहीं पड़ी। ला तालमूना शैया के तफसीर में यह बात लिखी हुई है, अल्लाह ने तुमको बिल वास्ता डायरेक्ट अल्लाह ने तुमको इल्म दिया। वो क्या इल्म हजरत का, तो सुन रहे भाई गौर से, क्या इल्म बोलो? अल्लाह सबसे पहले जो इल्म दिया, रोने का इल्म दिया। दुनिया में तुम आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं? ये कौन सिखाए? मुफ्ती साहब सिखाए, अम्मा सिखाई, बाबा सिखाए, कौन भाई सिखाए से उसे रोना? अल्लाह बोलते हैं कि वो हमने सिखाया है उसको। क्यों? हमने उससे कहा तुझे पेशाब क्या जरूरत है, तो भी तू रोते रहो, तेरे काम पूरे होते रहते। तू रो, तुझे क्या पेट में दर्द है तो रो, तुझे क्या जरूरत है तो भी रो। तुझे भूख लग रही तो अल्लाह ने कहा रो, तेरी मां आएगी। और एक उसमें एक बात लिखी हुई है, ये बच्चा जब रोएगा तो तेरी मां के, तेरे बाप के दिल में उल्फत मैं डालूंगा। उल्फत मैं डालता हूं। बच्चा वहां रो रहा है, मां यहां सो रही है, भागेगी वहां। ये उल्फत अल्लाह कह रहे मैं डालता हूं। ये उल्फत, मां सो रही है, बच्चा रो ले, तो कहा कि उससे अल्लाह इल्म दिए, तू रो, तू रो को तेरी जरूरत पूरे करा ले। ये इल्म किसने दिया बताओ? बच्चा पैदा होने के बाद उसे रो को पूरा जरूरत पूरा कर लेना मालूम नहीं। उसे अम्मा बिठा को समझाती है, क्या तो होना है तो जरा मुझे बोलवा के दी है, चाहे दूध होना का तो मुझे बोल, तुझे क्या तो होना है तो परेशानी क्या तो है तो मुझे बोल। वो बोल पाएगा? नहीं, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने उसको सिखाया तू रो, तू रो कर अपनी जरूरतों को पूरा करा ले। तुझे कुछ भी तकलीफ हो, इसलिए बच्चा रोते रहा तो संभाल दे। बड़े आदमी बोलते हैं कि इसे दूध होना का, भूख को रोता है दे कर दे, दूध दिए बाद भी रोता है, नहीं से कहते पेट में दर्द है कि उसके पेट को सलाते हैं, क्या क्या कामा करते यजमान को। यजमान मूत लेते, उन्हें को सर्दी लगती तो इन्हों रोते, तो माँ है ना उसे आपको तो हग्गी से आगे वो बदला देते, तब यजमान आराम से सोते हैं। वो माँ भी बेचारी इतनी उल्फत वाली, वो मूत को इंसों को यजमान को सुख की जगह सुलाती है, वरना जब तक इन्हों रोते रहते। इन्हों के रोने पर बाप तड़पता है, इनके रोने पर माँ तड़पती है। किताबों में लिखा है बच्चा जब रोता है माँ के सीने में दूध जोश मारता है। खैर वक्त हो रहा है, और एक चीज है शुक्र की, और कहा आगे और एक चीज सिखाए अल्लाह। क्या बोलो? इससे पहले शायद आई है, अब उसे भूख लग रही है, यजमान को भूख लग रही है। यजमान अभी दुनिया में आए, माँ बाप इसके इंतजार में, बाप इसके इंतजार में, रिश्तेदार इनके इंतजार में, यजमान को देखने के लिए। अब ये साहेब आए, सबसे पहले रोए। रोते ही अल्लाह तबारक व ताला ने, यजमान रो रहे, क्या करना इनको? बिरयानी खिलाना। क्या होना यजमान को? अब ये रो रहे हैं, बाप बड़ा करोड़पति है, अरे बच्चा रोता है, इसको बिरयानी लाओ। नहीं, कहा कि दूध लाओ। 2.5 महीने पहले मेरा मालिक मां के सीने में दूध जमा करता है। ये यजमान रोए, रोती इनकी जरूरत को कौन पूरा करना? तो कहा कि मां के सीने में दूध, ये इन्हों आने से पहले तैयार है दूध। अब ये मौसम में, ठंड के मौसम में वो दूध गर्म होता है ताकि ठंड की वजह से बच्चा दूध ना पिए, ऐसा नहीं। कहा कि मां का दूध ठंड के दिनों में गर्म होता है, और धूप काले में अगर बच्चा पैदा होता है तो मां का दूध कुनकुना हो, ठंडा होता है। और दूसरा जो इल्म अल्लाह ने दिया है, बाप नहीं मां नहीं बल्कि अल्लाह ने दिया, वो क्या दूध है? कहा कि अपने भूख को मां के सीने से लेना, होठों से और मसोड़ों से, दांत नहीं है, दांत नहीं है। इसको किसने सिखाया ये बात कि तू मां के सीने से अपनी भूख को मिटा? ये को से मुफ्ती साहब बोले, को से बाबा सिखाए, दादी दादा नाना नानी, कौन सिखाए उस बच्चे को कि तू दूध चूस? अगर ये माँ बाप के कब्जे में होता, हो सकता है
अम्मा बाबा बिठा को समझा सकते, बा अरे दादी बोल रही है, नानी बोल रही, बा दूध पी, बा बोल। चूसने की जो ताकत वो भी होठ से और मसोड़ों से, सिर्फ बच्चा होठ से चूसता नहीं है दूध, मसोड़ों की मदद से और होठ की मदद से वो बच्चा दूध चूसता है। अल्लाह फरमाते हैं ये मैं सिखाया हूं उसे, ये मैं सिखाया उसे, उसके दूध का इंतजाम मैं किया, तेरे बाप ने नहीं किया। चूसने की ताकत, सलाहियत, और मां के सीने में दूध, और मां के सीने में भी दूध पहले से भर को रहता नहीं, 2.5 महीना से भर को रहे तो हो जाता काम। बच्चा जब रोता है, मां के सीने का खून दूध की शक्ल में बनकर आता है। मां अपने जिगर का खून पिलाती है, वो दूध की शक्ल में। अल्लाह फरमाते ये किसने किया? तो इसलिए दोस्तों बात और तफसील है। अब इतनी नियामतें ये किसकी हैं? अल्लाह की है। अब बताओ अल्लाह का शुक्र अदा करना जरूरी है या नाशुक्री करेंगे? शुक्र अदा करना है। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।